नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। फरीदाबाद में पानी का बिल भेजकर 4 लाख रुपए ठगे। फरीदाबाद में ठगों ने पानी का बिल अपडेट करने के नाम पर एक व्यक्ति से ओटीपी लेकर उसके खाते से 4 लाख रुपए उड़ा दिए। आरोपी ने पहले 10 रुपए फीस मांगी और फिर लिंक भेजा। जैसे ही पीड़ित ने ओटीपी साझा किया, खाता खाली हो गया। पुलिस ने साइबर ठगी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत पहुंचे हरियाणा सीएम नायब सैनी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सोनीपत के गन्नौर में बन रही अंतर्राष्ट्रीय फल फूल मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री अरविंद शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति जानी और अधिकारियों को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश दिए। मंडी के विकसित होने से पूरे उत्तर भारत के बागवानी उत्पादकों को लाभ मिलेगा। रेवाड़ी में कैश और जेवर चुराने वाले 2 युवक काबू। रेवाड़ी पुलिस ने रावलीहाट मोहल्ले में महिला के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपी यूपी के रहने वाले हैं, जिनके पास से 52,000 रुपए नकदी और जेवरात बरामद हुए हैं। पुलिस पूछताछ में दोनों ने चोरी की बात कबूली है। इन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। भिवानी में सीएम फ्लाइंग ऑफ स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। भिवानी में त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग ने मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान सैंपल भरकर जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की मिलावटी मिठाई नहीं बिकने दी जाएगी। छापेमारी से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। रेवाड़ी में अवैध शराब बेचने वाला गिरफ्तार। धारूहेड़ा पुलिस ने अवैध शराब बेचने के मामले में एक आरोपी विकास कौशिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर होटल में छापा मारकर 168 शराब की बोतलें जब्त की गईं। आरोपी पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। फतेहाबाद में संदूक में छुपा मिला जहरीला कोबरा। फतेहाबाद के गांव भट्टू कला में एक घर में संदूक से जहरीला कोबरा निकलने से हड़कंप मच गया। परिवार ने तुरंत स्नैक कैचर को बुलाया, जिसने सुरक्षित तरीके से सांप को पकड़ा। विशेषज्ञों ने बताया कि कोबरा का जहर बेहद खतरनाक होता है और यदि 45 मिनट में इलाज न मिले तो जान जा सकती है। फरीदाबाद में तोड़फोड़ के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि गांव अनंगपुर में हुई महापंचायत कांग्रेसियों की साजिश थी। उन्होंने इसे बीजेपी विरोधियों का जमावड़ा बताया और कहा कि पंचायत में एकतरफा बातें हुई। मंत्री ने कहा, हम विपक्ष के पाप धो रहे हैं, विकास में कोई बाधा नहीं आने देंगे। जींद में ट्रैक्टर और प्राइवेट बस की टक्कर। जींद के पास उचाना बड़ौदा मार्ग पर सरिया लदे ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब डिवाइडर से अचानक पशु सामने आ गया, जिससे ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। कुछ लोग मामूली घायल हुए हैं। कलानौर के सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। रोहतक के कलानौर स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भोलेनाथ के दर्शनों के लिए भक्त लाइन में लगे रहे। पंचामृत से शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। भक्तों ने दूध, दही, जल, बेलपत्र, भांग और धतूरा चढ़ाकर विशेष पूजा की। रेवाड़ी में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। धारूहेड़ा थाना सेक्टर 6 पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान महेश्वरी भगवान सिंह कॉलोनी निवासी डेविड के रूप में हुई। आरोपी कोल्ड ड्रिंक की दुकान पर बैठकर मोबाइल के जरिए सट्टा लगवा रहा था। पुलिस ने उसके पास से एक मोबाइल फोन और 5,670 रुपए की नकदी जब्त की है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कैथल में खाद की कमी से किसानों में रोष। कैथल जिले के पूंडरी के कौल गांव में भाकियू की बैठक में खाद्य संकट को लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि धान की फसल के लिए जरूरी यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा। भाकियू ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता सेवा सिंह आर्य और राजीव आर्य ने की। रेवाड़ी में 200 प्ले स्कूलों को नोटिस। रेवाड़ी में बिना मान्यता चल रहे करीब 200 प्ले स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस थमा दिए हैं। विभाग ने 1 सप्ताह में अनुमति पत्र दिखाने को कहा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ 12 स्कूलों के पास ही वैध अनुमति पाई गई है। इनकी पहचान आंगनबाड़ी वर्करों और सुपरवाइजरों की मदद से की जा रही है।
अंबाला में एनएचएम कर्मचारी बोले टाइम पर नहीं आ रही सैलरी। अंबाला में एनएचएम कर्मचारियों ने सैलरी देरी को लेकर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि महीनों से वेतन समय पर नहीं मिल रहा, जिससे घर चलाने में दिक्कत आ रही है। सिविल सर्जन ने कर्मचारियों को जल्द वेतन जारी करने का आश्वासन दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर समस्या का हल नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। हरियाणा स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में पानीपत के तैराकों का जलवा। बहादुरगढ़ में हुई स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप में पानीपत के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन किया। अनिरुद्ध ने 4 स्पर्धाओं में मेडल जीते, वहीं मनन को एक इवेंट में गोल्ड मिला। टीम रिले स्पर्धा में भी पानीपत की टीम ने पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता 7 से 12 जुलाई तक आयोजित हुई थी। चंडीगढ़ में स्पाइसजेट पर 10,000 रुपए जुर्माना। चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट ने स्पाइसजेट को एक यात्री के सामान को गलत जगह भेजने पर 10,000 रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया है। यात्री दिल्ली से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन उसका सामान गलती से बेंगलुरु भेज दिया गया। कोर्ट ने इसे सेवा में लापरवाही मानते हुए हर्जाने का आदेश सुनाया। अंबाला में बिजली कर्मचारियों ने जताया विरोध। अंबाला में बर्फखाना जमीन विवाद के चलते एसडीओ के सस्पेंशन से नाराज बिजली कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने विभागीय कार्रवाई को गलत बताया और चेतावनी दी कि अगर दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि एसडीओ ने नियम अनुसार कार्रवाई की थी, लेकिन राजनीतिक दबाव में उन्हें सस्पेंड किया गया। टोहाना में पीएमसीएम का फूंका पुतला। टोहाना में डीएपी खाद की कमी के विरोध में किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नायब सैनी का पुतला जलाया। किसान नेता मंजीत पूर्णमाजरा ने कहा कि खाद न मिलने से खेती प्रभावित हो रही है। किसान 21 जुलाई को जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देंगे और सरकार से तत्काल व्यवस्था सुधारने की मांग करेंगे। पलवल में एसटीएफ और बदमाश के बीच मुठभेड़। पलवल में एसटीएफ और खर्रोट गैंग के कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। आरोपी ने एसटीएफ इंचार्ज पर गोली चलाई, जो बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हो गया। उसके खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसे काबू कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। अंबाला कैंट में लगेगी शिवाजी महाराज की प्रतिमा। अंबाला छावनी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर परिषद ने इसके लिए 50 रुपए लाख स्वीकृत किए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की प्रतिमा के बाद यह तीसरी ऐतिहासिक प्रतिमा होगी। फिलहाल प्रतिमा की स्थापना के लिए 3 स्थानों की पहचान की जा रही है।